हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जेएस कश्यप। आज 17 नवंबर है और आज हम करंट अफेयर्स बारे में देखेंगे कि क्या चल रहा है। और आज हम पैसा एक्ट आर्टिमिस मिशन जो कि लॉन्च किया गया है उसके बारे में भी पढ़ेंगे, कुछ न्यूज फीड भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं पहले 17 नवंबर का इतिहास क्या रहा है। हिस्ट्री में 17 नवंबर कहाँ कहाँ दर्ज किया गया है। तो 1796 में नेपोलियन बोनापार्ट ने फ्रेंच फोर्सेस को लीड किया था ऑस्ट्रियन आर्मी के खिलाफ। वो दिन था 17 नवंबर। 1800 में यूएस कांग्रेस की मीटिंग हुई थी पहली बार कैपिटल बिल्डिंग में, वाशिंगटन डीसी में। वो भी दिन था आपका 17 नवंबर। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत आया था तो लाला लाजपत राय विरोध कर रहे थे और उसमें उनको लाठी लग गई थी जिससे उनकी डेथ हो गई थी। वो दिन भी था आपका 17 नवंबर। उसके अलावा बाल ठाकरे जो कि शिवसेना के फाउंडर हैं, उनको कार्डियक अरेस्ट से डेथ हुई थी वो 2012 में। वो भी दिन था 17 नवंबर। और कोविड का जो इम्पोर्टेंट है, कोविड का पहला केस 55 साल के एक आदमी को वुहान चाइना में हुआ था 2019 में। वो भी दिन था आपका 17 नवंबर। तो ये 17 नवंबर का इतिहास है थोड़ा, जो हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं को जिसमें देखा है। तो पहला प्रश्न लेते हैं, किस भारतीय मूल के व्यक्ति को ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार दिया गया है। इससे पहले हमने NSW ऑस्ट्रेलियन पढ़ा था जो कि अमर सिंह को दिया गया था, और ये आपका ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड है। तो आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर अंगराज खिल्लन, प्रकाश सिंह, तेजिंदर सिंह, सिमरत कौर बादल। तो सही आंसर है डॉक्टर अंगराज खिल्लन। आपके जो इस समय आपके यहाँ पर राइट हैंड की तरफ जो दिख रहे हैं ये वाले, ये आपके डॉक्टर अंगराज खिल्लन है। तो इनको अवार्ड दिया गया है। इंडियन ऑरिजिन पेडिटिशियन अंगराज खिल्लन फ्रॉम विक्टोरिया स्टेट हैज़ बीन ऑनर्ड विद द 2023 ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर डिलीवरिंग की हेल्थ केयर एंड हेल्थ एजुकेशन टू सेवरल ऑस्ट्रेलियन कम्युनिटीज़। तो ये आपके हेल्थ से रिलेटेड है जिनको अवार्ड दिया गया था। और ये मैंने मेंशन किया है अमर सिंह को भी NSW न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलियन अवार्ड 2023 दिया गया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाता है डॉक्टर अंगराज खिल्लन। जो इंडियन ऑरिजिन व्यक्तियों को जो अवार्ड दिए जाते हैं फॉरेनर में, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं एग्जाम की दृष्टि से और अक्सर चर्चा में रहने वाले पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, नो मनी फॉर टेरर सम्मेलन 2022 कहाँ होगा। तो आपके ऑप्शंस हैं इटली, UAE, भारत या स्वीडन। सही आंसर है आपका भारत। तो नो मनी फॉर टेरर जो कॉन्फ्रेंस है 2022 18 से 19 नवंबर न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा, और ये इसका तीसरा संस्करण है। और इसमें आपकी 75 कंट्रीज में पार्टिसिपेट करने वाली है। ये आपका लोगो दिया गया है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा भारत में भी नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, आर्टेमिस मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाएगा, आप देख लीजिएगा, नोट कर लीजिए इसको। तो ये पूछ रहा है कि किसने इसको लॉन्च किया है। ऑप्शंस आपके इसरो, नासा, रासकॉस्मोस या CNSA। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपका नासा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो नासा ने इस मिशन को लॉन्च किया है, और ये कहाँ से किया है, जो जॉर्ज कैनेडी स्पेस सेंटर है फ्लोरिडा से इसको लॉन्च किया है। और लॉन्च कब किया है, नवंबर 16। तो इसमें द SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम को डेवलप किया गया है एंड ओरियन स्पेस क्राफ्ट। तो इन्होंने इसको लॉन्च किया गया। इससे पहले भी 2 बार इनको प्लान किया गया था, लेकिन दोनों बार कैंसिल कर दिया गया है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो हमने इसको मेंशन किया 2 अटैम्प्ट जो लॉन्च किए गए थे आर्टेमिस 1 मिशन के, लेकिन उनको कैंसिल कर दिया गया है। और उसके बाद अभी 16 नवंबर को तीसरे उन्होंने प्रयास में इसको लॉन्च किया है। तो ये जो बनाया है इसको बोइंग कंपनी है और दूसरी कंपनी है लॉकहीड मार्टिन। इन दोनों ने मिलकर के इसको बनाया है और इसको कॉन्ट्रैक्ट नासा ने दिया था। इसको एम है कि 2025 तक 2025 तक चंद्रमा की जो सतह पर आपके एस्ट्रोनॉट की वापसी की जाएगी, एस्ट्रोनॉट को वहाँ उतारा जाएगा। इसका और सहयोग दिया है स्पेस एक्स जो कि एलन मस्क की कंपनी है, और उसके अलावा यूरोप, कनाडा और जापान की जो स्पेस एजेंसीज हैं उन्होंने भी इसमें सहयोग किया है। जैसे आपकी यूरोपियन की ESA, कनाडा की भी है, और जापान की JAXA, इन्होंने सहयोग दिया है इसमें। और ये जो अभी लॉन्च किया गया है ये 11 दिसंबर 2022 को पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। जैसे कि ये देखा मैंने फिगर डाला है इसमें, ये यहाँ पर आपका यहाँ से शुरू होगा,
देखते हैं, ये यहाँ से शुरू हुआ है जॉर्जगंज, ये वाला 1 2 3 यहाँ से ये यहाँ से शुरू हुआ है, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ रेड से, ये वाला यहाँ से शुरू हुआ है और ये जाके ऐसे चक्कर लगा के ऐसा घूम के जाएगा, फिर इसको ये जाते 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 ये फिर एक बार फिर पृथ्वी का राउंड लगाएगा और ये यहाँ से पृथ्वी की ऑर्बिट को यहाँ पर छोड़ देगा और यहाँ से जाने के बाद ये चंद्रमा की ऑर्बिट में एक बार जाएगा और ये वापस आते 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 और ये फिर बाद में पृथ्वी की सतह पर यहाँ पर टच होगा, ये यहाँ पर। तो ये जो टच होगा वो आपका 11 दिसंबर को टच होगा, ये उन्होंने अनाउंस किया है। तो आपका इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा नासा, जिसको आपके जापान, कनाडा, यूरोपियन एजेंसी ने भी इसमें सहयोग दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही चर्चा में रहा पेशा अधिनियम, पेशा एक्ट को कब बनाया गया था या कब पारित किया गया था? आपका आंसर ऑप्शंस हैं 1956, 1968, 1993 या 1996। सही आंसर है आपका 1996। देख लेते हैं। मध्य प्रदेश, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में पैसा एक्ट को लागू किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शहडोल में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस, जो कि 15 नवंबर को मनाया गया था, उसमें पैसा एक्ट को लागू करने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश यह कानून लागू करने वाला 7वां राज्य बन गया है। इससे पहले हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में भी अपने अपने पेशा कानून बनाए हैं। इस कानून का उद्देश्य जो है वो जनजातीय समाज का स्वशासन, मतलब वहाँ कोई दूसरा व्यक्ति आके शासन ना कर पाए, उन्हीं लोगों में से जो योग्य व्यक्ति है वो शासन कर सके, उसके साथ साथ ग्राम सभाओं की गतिविधियों को मुख्य केंद्र बनाना है। इस अधिनियम को 24 दिसंबर 1996 को राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया गया था। इसका उद्देश्य अनुसूचित क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करना है। स्वशासन वैसे भी गांधी जी का भी जो आर्टिकल 40 है संविधान का, उसमें भी उनका सपना था कि स्वशासन को किया जाए, पंचायतों को लाया जाए, जो कि आपका 93वां संविधान संशोधन है तो उसमें दिया गया था, लेकिन उसमें सारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए उनको दोबारा इसको 96 में लाया गया। यह कानूनी रूप से आदिवासी समुदायों, अनुसूचित क्षेत्रों के निवासियों के अधिकार को स्वशासन की अपनी प्रणालियों के माध्यम से स्वयं को शासित करने का अधिकार को मान्यता देता है। और मतलब गवर्नमेंट बोलती है कि आप जैसे चलाना चाहे अपने इसको चला लीजिए, और जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर भी उनका अधिकार है। जैसे कुछ लोग लकड़ी पे अपना जीवन यापन करते हैं, फलों पर अपना जीवन यापन करते हैं, वो भी उन पर उनके अधिकारों को भी गवर्नमेंट स्वीकार करती है। तो ग्राम सभाओं को विकास योजनाओं को मंजूरी देने और सभी सामाजिक क्षेत्रों को नियंत्रित करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का यह अधिकार देता है पैसा एक्ट। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 1996। अगला प्रश्न है, 4th एडिशन ऑफ इंडियन केमिकल काउंसिल इज शेड्यूल्ड एट। आपका चौथा जो संस्करण है इंडियन केमिकल काउंसिल का, वो कहाँ आयोजित किया गया है? ऑप्शन है आपके बेंगलुरु, गिफ्ट सिटी गुजरात, लखनऊ या नई दिल्ली। सही आंसर है आपका न्यू दिल्ली। तो 4th एडिशन ऑफ इंडियन केमिकल काउंसिल, शॉर्ट में इसको ICC बोलते हैं, ये एक ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी होती है, लेकिन ये केमिकल वाली है। सस्टेनेबिलिटी कॉन्क्लेव इनॉग्रेटेड 17 नवंबर को की गई है नई दिल्ली में, और इसको ऑर्गेनाइज किया है UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, और इंटरनेशनल काउंसिल फॉर केमिकल एसोसिएशन ICCCA, और इसको सपोर्ट किया है हमारे यहाँ की जो मिनिस्ट्री है केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, उसके अलावा आपकी दूसरी मिनिस्ट्री है एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इन्होंने किया है। और इसको इनॉग्रेट किया गया है श्री अरुण बरोका जी को, जो कि सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स के हेड हैं। इन्होंने इसको आपका इनॉग्रेट किया है। तो ये 4th एडिशन था आपका, न्यू दिल्ली में किया गया था, और बाकी के लोगों UNEP ने भी इसमें भाग लिया है। तो हो गया आपका। अगला प्रश्न है, न्यू गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल। आपको वेस्ट बंगाल के नए गवर्नर बताने हैं कौन है? डॉक्टर CV आनंद बोस, ला गणेशन, रमेश वैश्य या गणेशी लाल। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर CV आनंद बोस। इसके अलावा आपके जो गणेशी लाल हैं ये आपके उड़ीसा के हैं, रमेश वैश्य आपके झारखंड के हैं, ला गणेशन भी आपके नॉर्थ ईस्ट में एक राज्य के हैं। तो डॉक्टर CV आनंद बोस जो कि IAS रह चुके हैं, उनको रिटायर्ड IAS हैं, उनको अपॉइंट किया गया है बंगाल के, वेस्ट बंगाल के गवर्नर के रूप में। इससे पहले कुछ दिन पहले जो जगदीप धनखड़ जी हैं, इनको वहाँ के आपके गवर्नर थे, जिनको बाद में इलेक्टेड करके
भारत का उपराष्ट्रपति बना दिया गया है, तो वहाँ से ये सीट वैकेंट हो गई थी, इसलिए केंद्र सरकार ने इनके नाम की घोषणा की है। जो कि आपके जो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर को, वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर CB आनंद बोस। अगर न्यूज़ है आपकी, नेशनल म्यूजियम इंडिया एंड कोल्डिंग म्यूजियम डेनमार्क दोनों ने एक MOU साइन किया है आपस में समझदारी बढ़ाने के लिए। उसका एग्जीबिशन को नाम दिया है सिल्वर ट्रेजर्स फ्रॉम डेनमार्क एंड इंडिया, इसको नाम दिया है। तो ये आपका उनके जो MOU है उसका कुछ पिक्चर्स है। अगली न्यूज़ है, इसमें एक और न्यूज़ है, बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो बेबी जॉनसन्स पाउडर बनाती है उसकी कंपनी J&J है, ये जो आपकी मुलुंड महाराष्ट्र में जो है, उसको बैन कर दिया था। लेकिन अभी उन्होंने परमिशन दे दी है, लेकिन परमिशन केवल मैन्युफैक्चरिंग की परमिशन दी गई है, और उससे बोला अपने रिस्क पे बनाइए, आप यहाँ पर ना तो सेल कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। अगर ऐसा किया तो आपका जुर्माना लगाया जाएगा। तो द प्रोडक्ट फॉर सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन एज द स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन आर प्रोहिबिटेड। अभी जो पहले फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने इसको प्रोहिबिटेड किया था, कुछ नॉर्म्स पूरे नहीं हो रहे थे इसमें। तो हाई कोर्ट ने, इसके अलावा हाई कोर्ट ने बोला है कि इसको री एग्जामिनेशन के लिए इसके सैंपल को दिया जाए बेबी जॉनसन पाउडर का, और इसको 2 वीक के अंदर पूरा किया जाएगा, जो इसका सैंपल प्रिपरेशन का जो टेस्टिंग का पार्ट है। और इसको फिर डायरेक्ट FDA डिसाइड करेगा कि यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन होगा या नहीं होगा। अभी फ़िलहाल के लिए इस पर रोक लगा दी गई है कि आप यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, आप सेल नहीं कर सकते, आप बनाता है बनाइए, लेकिन आप यहाँ पर बेच नहीं सकते। इसमें जो ये जो आपका टेस्टिंग की जाएगी, इसमें 3 लोगों को सैंपल दिए गए हैं, जिसमें 2 आपके गवर्नमेंट लेबोरेटरीज होंगी और एक आपकी प्राइवेट लेबोरेटरी होगी, और तीनों का सैंपल को मैच किया जाएगा, उसके बाद देखा जाएगा, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा। तो थैंक यू पूरा आपको वीडियो देखने के लिए, और छोड़ जाते हैं आपको इस प्रश्न पर। हाल ही में किस राज्य में कावेरी साउथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को मान्यता दी गई है? आपको ऑप्शंस हैं कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला। आपको अगर आपको पता है, जो कि मैंने लास्ट वीक में बताया था, आप इसमें कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं अपना जानकारी आप हमसे शेयर कर सकते हैं। आपको कुछ भी सजेशंस हैं आपके, तो वो हमको हमारे साथ शेयर कर सकते हैं, जो हमें आप इस चैनल को और ज़्यादा बेहतर बनाने में हमारी मदद करेंगे। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।